जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का पहला प्रश्न है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संचालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर संचालन जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसमें बोला जा रहा है कि हम लोगों के पास दो सेट है। इन दोनों सेटों में जो नियम या संबंध या रूल फॉलो हो रहा है वही नियम, संबंध या रूल नीचे दिए हुए इन चार ऑप्शंस अर्थात विकल्पों ए बी सी डी किसी एक में फॉलो हो रहा है। अर्थात हम लोगों को उसी विकल्प को ढूंढना है, अर्थात हम लोगों को सही विकल्प को ढूंढना है। तो हम लोग अपने प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास दो सेट है। इन दोनों सेटों को हम लोग देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि इनमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास पहले है 15, 41 और 4 और दूसरा सेट हम लोगों का है 19, 71 और 5। तो इन दोनों सेटों में हम लोग रूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले 15 को लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले 19 को, फिर यहाँ पर लास्ट में जो 4 है, यहाँ पर लास्ट में 5, दोनों में से 1 माइनस कर देते हैं और जो आएगा जो पहले नंबर्स हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 में 1 माइनस करेंगे 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करिए। उसी तरह यहाँ 5 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 45 और यहाँ पे आंसर हम लोगों को मिलेगा 76। अब जो आंसर आया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब आंसर में से जो लास्ट वाला टर्म है अर्थात 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 5, दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है 41 मिलेगा, यहाँ पर 71, जो कि आप देख सकते हैं बीच वाला टर्म है। तो हम लोगों ने जो नियम फॉलो हो रहा है दिए हुए इन दोनों सेटों में, हम लोगों ने उस नियम को ढूंढ लिया कि पहले वाले टर्म में लास्ट वाले टर्म में 1 माइनस करने पे जो आएगा उसको पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो मल्टीप्लाई करने पे उत्तर आएगा उसमें से हम लोग लास्ट वाले टर्म को माइनस करेंगे तो मिडिल वाला टर्म मिल जा रहा है। तो देखने पर ही पता चल रहा है कि हम लोगों का जो ऑप्शन यहाँ पर डी है वह सही है। तो हम लोग ऑप्शन डी को डिकोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 10 है, 8 है और 2 है। तो हम लोग यहाँ पे 10 लिखते हैं और लास्ट वाले में से 1 माइनस कर लेते हैं जैसा कि ऊपर हम लोगों ने किया। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। उसके बाद जो लास्ट वाला टर्म है उसी को हम लोग माइनस करेंगे 10 में से। तो 10 में से 2 ही माइनस करेंगे क्योंकि 2 लास्ट वाला टर्म है। तो हम लोगों को 8 जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडिल वाला टर्म है। तो पहले प्रश्न का सही विकल्प जो है हम लोगों का वह विकल्प डी है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। दूसरे प्रश्न में बोल रहा है आपसे, दिए गए अक्षर समूह जोड़े में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो। यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। इसमें दो सेट दिए हुए हैं, इन दोनों सेटों में जो रूल नियम या संबंध फॉलो हो रहा होगा वही रूल नियम या संबंध इन दिए हुए 4 विकल्पों में से किसी एक में फॉलो हो रहा है। तो हम लोगों को उसी विकल्प को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न के उत्तर को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दिए हुए दोनों सेटों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है प्रो और उसका जो संबंध है वो है यल, जे और यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P जो है वो आपका आता है 16 नंबर पे, P16 पे आता है, P16 पे आता है और यल आपका आता है 12 पे। उसी तरह आप देख सकते हैं R आपका आता है 18 पे और जे आपका आता है 10 पे अर्थात 10 पे।
और ओ आपको पता है 15 पे आता है और यम जो है वो 13 पे आता है। ध्यान से देखने पे आपको पता चल रहा है कि इन दोनों का जो ऐड हम लोग करेंगे तो हम लोगों को 28 मिलेगा। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हम लोगों को 28 मिलेगा। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हम लोगों को 28 मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि यही रूल सेकेंड वाले ग्रुप में फॉलो हो रहा है कि नहीं, अर्थात सेट में फॉलो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर है जेन और यहाँ पर इसका संबंध है BWN। तो अब हम लोग देख रहे हैं जेड आपको पता ही है 26 पे होता है और B 2 पे होता है, E 5 पे होता है, W 23 पे होता है, N 14 पे होता है और N 14 पे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों का ऐड करेंगे 28, इन दोनों का ऐड भी आएगा, इन दोनों का ऐड भी 28 आएगा, इन दोनों का ऐड भी 28। तो ऊपर दिए हुए इन दोनों सेटों में जो रूल फॉलो हो रहा है हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि वो जिस स्थान पे आते हैं उस स्थान पे जो अंक प्राप्त होता है उन दोनों अंकों का अगर हम लोग योग करते हैं तो हम लोगों का संबंध बन जाता है। तो हम लोग इसे नियम को, इसे रूल को दिए हुए विकल्पों में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प यहाँ पर है KLP और इसका संबंध है QP और L से। तो आप देख सकते हैं K 11 पे आता है, Q 17 पे आता है, L आपका पता है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि L 12 पे आता है, P 16 पे आता है, P यहाँ पे 16 पे है और L 12 पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबका ऐड करने पे 28 आ रहा है। तो हम लोगों का इस तरह जो सही ऑप्शन है वो विकल्प ए ही है। हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। नो संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संचालन किया जाना चाहिए, अर्थात जैसा प्रश्न पहला था वैसा ही है। तो हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं इसके हल को। यहाँ दो सेट दिए हुए हैं, हम लोग दोनों सेटों को लिख लेते हैं। यहाँ पर 35, 12, 29। यहाँ पर दूसरा जो सेट है 23, 16 और 31। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग 35 में से 29 को माइनस करते हैं तो हम लोगों का यहाँ पे आता है 6। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर 31 में से 23 को माइनस करते हैं तो हम लोगों का यहाँ पर आता है 8, अर्थात बड़े में से छोटे को घटाया गया है पहले और तीसरे टर्म में से। तो जो उत्तर प्राप्त होता है उसका दुगुना करते हैं तो 20 वाला टर्म मिल जाता है। यहाँ पर भी जो उत्तर प्राप्त हुआ उसका दुगुना करेंगे तो 20 वाला टर्म प्राप्त हो रहा है। तो हम लोगों ने रूल को फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। अब हम लोग दिए गए विकल्पों में उस ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें कि ये विकल्प फॉलो हो रहा है। तो आपको देखने पे ही पता चला है कि पहले विकल्प में फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरे विकल्प में अगर हम लोग 23 और 19 का अंतर करें तो आएगा आपका 4 का दुगुना 8। तो यही ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 में से 19 घटाएंगे आपको आएगा 4 का दुगुना अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 जो कि 20 वाला टर्म है। तो इसलिए हम लोगों का तीसरे प्रश्न का सही विकल्प भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।